बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देख रहे हैं और सुनने वालों को रश दरद का सलाम। आज जी अरशद शरीफ के का केस जो है, जो कुछ लोग खराब करने की मुबैना तौर पर कोशिश कर रहे हैं, उन पर बात करूंगा। क्यों खराब कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने रखने बहुत ज़रूरी हैं। आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ कौन कर रहा है और क्या क्यों कर रहा है, और वो कौन है जो ये सारे मामले के पीछे है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इमरान खान साहब पर भी बात करेंगे और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैंने पहले कहा था मुलाकातें हो चुकी हैं और हो रही हैं, और 80% जो चांस हैं या जो 80% जो बातें हैं वो इमरान खान साहब की मानी गई हैं। डेड लॉक जो थोड़ा 20% डेड लॉक है वो भी अब ख़त्म होने के करीब है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी। जिनको नहीं पता, जो व्यूवर्स नए हैं, वो पिछला व्लॉग देख लें तो उनको समझ आ जाएगी सारी कहानी क्या है और किस तरफ जा रही है, उस पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जी इमरान खान साहब, आपको जैसा कि पता है, जूं जूं आप उनकी तकरीरें भी सुन रहे हैं, खिताबात भी सुन रहे हैं, वो जो भी खिताब करते हैं उसमें अब वो कह चुके हैं कि ना ही मुझे कोई जर्नल चाहिए अपना। वो मेरिट पर कहते हैं लगाएं जर्नल, तो मुझे कोई मसला नहीं है, कोई भी जर्नल आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए जर्नल, ना उसका मसला है। वो कह चुके हैं कि ना ही मुझे आर्मी चीफ का मसला है और ना ही मुझे कोई जो चेयरमैन नैब है उसका मसला है या कोई और तकर्री है, उसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ मुतालबा है, वो है इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन। और लेकिन इस पर कुछ लोग हैं वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो अपने जर्नल्स को, हमारी जो आने वाली क़यादत है उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार उनको नाम लेकर, पीछे भी आप सुन चुके हैं, कभी जर्नल कोई जर्नल आ रहा है, कभी किसी का, कभी कोई नाम ले देते हैं, सबको मुतनाज़ा बना रहा है। जैसे कि पिछले फैज़ हमीद साहब को, वो जनरल फैज़ हमीद साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी की गई, बल्कि बनाया गया। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में। लेकिन खुशी की खबर ये है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती वाली गेम है वो अब क्लोज हो गई है। अब जो चीज़ें हैं, ड्रॉप सीन हो गया उसका, और उसमें तय कर लिया गया है कि कौन होगा अगला आर्मी चीफ। तो इसमें आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो रेड एक सिग्नल दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कोई भी लगाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जो हुकूमत थी, जो नवाज शरीफ थे, उस उनका मसला था कि वो कह रहे थे कि मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, तो बाकी कुछ लोग कह रहे थे हमारा होना चाहिए। और इस तरह से वो कभी किसका नाम, कभी किसी का नाम, तो उनको मुतनाज़ा बना रहे थे। इसमें कुछ बंदे हैं जिन्होंने किरदार अदा किया है, आप समझ गए होंगे कौन है जिन्होंने किरदार अदा किया है, और फ़ोन गए हैं और ये सारी डिस्कशन ख़त्म हुई है। शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ को यही कहा कि अगर ये चीज़ तैनाती वाली नहीं ख़त्म होती, नहीं होती, तो मैं यहाँ ही रहूँगा लंदन में, यहाँ से मैं असम्बलियाँ जो डिज़ॉल्व कर दूँगा, तो ऐसे ही मैं नहीं उधर जा सकता, वो मुझे तंग करते हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी और वो फ़ैसला कर लिया है उन्होंने, और फ़ैसला ये हुआ है कि जनरल जो आसिम है, जनरल, हाँ, जनरल आसिम, उनको आसिम मुनीर, और एक जनरल नुमान है, उनमें से कोई आर्मी चीफ होगा। और जो दूसरे हैं जनरल सैर शमशाद और जनरल अजहर अब्बास, उनमें से कोई चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ होगा। तो ये 4 तक की गेम रहेगी। इससे 5वां नाम वो गैब कर दिया गया है, क्योंकि उस वो भी ये सही हुआ है, क्योंकि मुतनाज़ा बनाया जा रहा था, चीज़ों को मुतनाज़ा ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे। कभी कोई किसी का नाम ले लेता, कभी कोई किसी का नाम। अब भी हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन 2-2 नाम मैंने जो बता दिए हैं, इनमें से ही होगा। ये 4 बंदे, इनमें से 2 फारिग होंगे और 2 अपने ओहदे संभालेंगे। तो इस तरह का गेम चल रही है। तो मैंने कहा कि आप तक अपडेट चली जाए, ये अच्छा है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह समरी भी मूव हो जाएगी और सारा कुछ आपको देख लेंगे, हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है इधर, थोड़ा-सा डाउट है, क्योंकि आसिम मुनीर का ज़्यादा नाम चल रहा है कि वो ज़्यादा चांसेस हैं वो आएँगे। लेकिन एक चीज़ है, आर्मी चीफ या तो पहले जाएँ अपनी डेट से, जो उनकी मुद्दत है
जो उनकी मुद्दत है 29 तारीख तक उनकी मुद्दत है, तो 29 से पहले पहले वो रिज़ाइन करें, तब भी वो नया आर्मी चीफ जो या आसिम मुनीर साहब हैं वो ओहदा संभाल सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख को आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो ये एक चीज़ है जो कुछ तब्दील कर सकती है फैसले। अदरवाइज डिसाइड हो चुका है, 2 नाम आपने आपको बता दिए हैं, एक जनरल नुमान और जनरल आसिम मुनीर, इनमें से ही आएगा नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो ये होगी एक चीज़, आपको क्लियर एंड कट बता दिया है और इससे आगे पीछे नहीं है। ये मेरी अपनी और एक इंतहाई इंतहाई सोर्स से इंतहाई जो काबिल एहतराम और पक्की तरीन खबर है, पक्का तरीन ज़राया है, उससे मुझे मालूम हुई है और ये तब्दील नहीं होगी इंशाल्लाह। कुछ हो अब, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक के लिए जो पक्का और एक बार क्लियर कर लिया गया है, ये फैसला है, बस ये फैसला है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ आपको नज़र आ जाएगा, समरिया मूव या नाम डिस्क्लोज कर देंगे हुकूमत जो है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये पक्की खबर है, इन दोनों में से ही होगा और ये 4 नाम ही आएंगे, वो 5वां जो है वो हटा दिया गया है। आपको समझ आ गई है, क्योंकि वो ज़्यादा मुतनाज़ बन गया था और इसलिए ये सारा कुछ हुआ। तो ये सारा जो है ड्रॉप सीन हो गया है इसका, और एक मुज़ाकरात भी हो गए। अब हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं तकरीबन वो आखिरी मरले में शामिल, आखिरी मरले तक हो गए हैं, क्योंकि सदर आरफ अलवी और आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं वो उनकी मुलाकात हुई है बैकडोर चैनल्स पे। कुछ मुलाकातें चल भी रही हैं और कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं कि इधर से पैगाम उधर जाता है, उधर से इधर आता है, लेकिन कुछ फ्रंट पे आकर इकट्ठे होकर सामने आम फेस टू फेस भी मुलाकातें हुई हैं, डायरेक्ट जो मुलाकातें हैं, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मुलाकातें कहते हैं, वो भी हुई हैं, लेकिन उसका मीडिया पर नहीं पता। मैं आपके सामने वो भी बता देता हूँ, वो भी मुलाकातें हुई हैं, चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं, सारा कुछ क्लोज किया जा रहा है। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 1 डेढ़ वीक है, इसमें सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और सारा चीज़ें आपके सामने पता चल जाएगा। चीज़ें अब सुधरने जा रही हैं और चीज़ें अब सही होने जा रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक सही पटरी पर चलने लगेगा दोबारा से जल्दी से। और इसके बाद जी आते हैं नेक्स्ट जो खबर है मेरे पास, और कुछ तशवीश भी है उस पर कि क्योंकि अरशद शरीफ शहीद उनका केस जो है कुछ लोग खराब करने जा रहे हैं जी। कुछ तो ऐसा चीज़ है कि डॉक्टर्स ने बता दिया है कि जो नरोबी वाली थी, कीनिया वाली रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो और पाकिस्तान पिम्स वाली जो रिपोर्ट है वो मैच कर गई है। उसमें कभी कोई भी तशद्दुद का कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि तशद्दुद हुआ है और 3 घंटे का तशद्दुद हुआ है या कुछ ऐसा चीज़ें चली हैं। तो तशद्दुद भी कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें वैसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, अब सवाल ये बनता है, वो मीडिया हाउसेस दुनिया न्यूज़ वो और उसका मालिक और शायद जो एंकर था जिसने ये सारा कुछ किया था, एक प्रोग्राम और तशद्दुद वाला चीज़ें सामने लेकर आया था और 1 घंटे का उसने प्रोग्राम किया था। 3 घंटे पहले तशद्दुद हुआ है, फलां हुआ है, उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, तोड़ी गई हैं और जो गर्दन है वो तोड़ी गई है, कहीं कोई निशान है, कहीं कोई उँगलियाँ टूट गई हैं। तो ये चीज़ें कोई कोई तो है जो इन चीज़ों को खराब करना चाह रहा है, केस को खराब करना चाह रहा है। कोई कौन है वो जो खराब करना चाहे? हमें तो पता है, लेकिन अभी तक चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं हुई और इतनी सबूत इकट्ठे नहीं हुए कि हम नाम सामने लेकर आ जाएं और ऐसे ही बताना शुरू कर दें। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंफर्म होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अरशद शरीफ का खून उन्होंने बहुत ही पाकीज़ा मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दी है और उनकी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे और सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे और कभी भी उनको बुलाएंगे नहीं। ये किसी जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो एक बार जान लें कि हम ना ही उनको बुलाने वाले हैं, वो हमारे दिलों में घर कर गए हैं और जिस जिस तरह के उन्होंने टॉर्चर आपके सहे हैं
और मुकदमे आपने उन पर किए हैं और जितने कुछ चीज़ें उन पर हुई हैं और उन्होंने दियारे गैर में जाकर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तो उनके लिए सलूट है। और ऐसा बहादुर इंसान और नफीस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और सहाफ़त की दुनिया में एक नाम था उनका और इंशाल्लाह रहेगा। आने वाली नस्लें भी उनको याद करेंगी कि पाकिस्तान के लिए किसने और किस तरह उसने एक जंग लड़ी थी, कलमी जंग जो कहते हैं। और उसने एक सहाफ़ी होने के नाते और उसने बता दिया है कि सहाफ़त इस तरह करते हैं और ये है सहाफ़त, असल पटड़ी ये है सहाफ़त। आप किस तरफ चल पड़े हैं? आप लिफाफे भी लेते हैं, जो आपको लिफाफा दे वो आप उसको आप सच्चा कर देते हैं, जो आपको कुछ ना दे वो झूठा हो जाता है। तो इस तरह की उन्होंने जो सहाफ़त की उसने उसने 2 राहें हमवार कर दी हैं, 2 राहें बता दी हैं। उन्होंने बताई हैं 2 राहें कि ये रास्ता कौन-सा है और ये रास्ता कौन-सा है और डिस्क्लोज़ कर दिया है चीज़ों को कि फलाँ बंदा साफ़ी है और फलाँ बंदा लिफाफ़ी है, वो भी पता चल गया है। और इंशाल्लाह सारे एक्सपोज़ हो रहे हैं जैसे-जैसे आगे मामला चलता है, जितना चलता गया वो इतनी जो चीज़ें थी वो एक्सपोज़ होती हैं। बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस जो किंग बने फिरते थे, वो कहते थे कि मैं इस सियासत में या इस गवर्नमेंट के लिए मैं बड़ा किंग हूँ, सारी गवर्नमेंट मेरी है। जैसे वो एंकर्स को इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाते थे, वो भी सारा कहाँ गए वो बड़े-बड़े किंग मेकर जो थे, वो कहाँ गए हैं? अब सारे जो सामने आ गए हैं, अवाम समझ गई है ये भी एक काली भेड़ थी, ये भी काली भेड़ थी, ये भी लिफाफी था, ये भी लिफाफी था, ये कौन क्या करता है, सारे एक्सपोज़ हो गए हैं। और जो कहते थे, अब भी कहते हैं, मेरे पास विजुअल पड़े हुए हैं, अब भी कहते हैं, कुछ लिफाफी अब भी आकर आज इस वक़्त तक भी आकर टीवी पर कहते हैं इमरान खान जो है या कोई अरशद शरीफ या इमरान खान ही कह लें, इमरान खान का सियासत में कोई ऐसा किरदार नहीं रह गया, सियासत से आउट हो गया है, वो ऐसा हो गया है। भाई जाके ज़मान पार्क देखो, आपने 1 करोड़ 1 डेढ़ करोड़ या 2 करोड़ की वो एक आपकी डीएसएनजी आती है, उसमें कितने आपने डीएसएनजी रोकी हुई हैं उधर। उधर आपने हर चैनल की वो डीएसएनजी खड़ी हुई है, तो वो आपने इन्वेस्ट क्यों किया हुआ है? इतने उधर साफ़ी हैं, ज़मान पार्क गेट पे आप खड़े हुए हैं, आप खबर लेने की खातिर कभी इमरान खान की कोई खबर आ जाए, आज वो नहा रहा है, अभी चल रहे हैं, अभी दौड़ रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं, अभी वो बेटों के साथ बैठे हैं, अभी वो कमरे में थे, अभी वो बाहर निकल रहे हैं, तो आज उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, तो ये खबरें ढूँढते फिरते हैं। फिर कहते हैं आकर एक मुझे मुझे तो शर्म आती है कि फिर अपने आप को वो साफ़ी कहते हैं और टीवी पर आकर कहते हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म होगी और इसको सियासत का पता नहीं है, पाकिस्तान में इसकी सियासत का कोई किरदार नहीं है। तो ये मुझे तो एक अजीब-सी फ़ीलिंग आती है और मैं क्या कहूँ, मुझे लफ़्ज़ बहुत ज़्यादा मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है को जो इनके लिए लफ़्ज़, लेकिन ये डिज़र्व ये करते हैं कि लफ़्ज़ इनके मुँह पर मारे जाएँ जो मुझे आ रहे हैं मेरे ज़हन में। तो इस तरह का ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह को अवाम को ये पागल बना रहे हैं, ये सारी बातें हैं इनकी। तो मैं पहले भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आगे वाला व्लॉग है उसमें बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे और आपको बताऊँगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन-कौन ये चीज़ें जो उलझाने की कोशिश कर रहा है कि और भी थे लोग, उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने फलाँ किया अरशद शरीफ पर। और ये जो असल लोग हैं उनको भी छुपाने की कोशिश, बाद में पता है यही चीज़ें वो कराएँगे तहकीकात, कहेंगे कि उन पर तो कोई तशद्दुद नहीं था, तो इसलिए ये सारा कुछ झूठ है, ये सारी रिपोर्ट झूठ है। लेकिन उस इसके बाद केस बंद। तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमें पता है कौन-कौन क्या कुछ कर रहा है और क्या साज़िश चल रही है, कौन केस को ख़राब कर रहा है। हम खुद तहकीकात कर रहे हैं और करेंगे और इंशाल्लाह हर चीज़ अवाम के सामने बताते रहेंगे, रिकॉर्ड पर रखेंगे। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।